मुसलमान चल रहा है या संविधान चल रहा है? ब्रिजेश जी, जब हमारी बहन ने झूठ की गठरी से अपनी बात शुरू की तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि समाजवादी पार्टी के दूसरे भी प्रवक्ता बैठ गए हों, क्योंकि झूठ की गठरी तो भारतीय जनता पार्टी वन बाय वन प्लीज। हाँ, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार भाजपा सरकार दूध और दही पर टैक्स लिया जा रहा है। अग्निवीर जैसी योजना लेके आए हैं। 2 करोड़ रोजगार की बात करने वाले लोग आज जब हमारी 112 की महिलाएं वो बैठ के धरना प्रदर्शन करती 3,000 रुपए बढ़ाने के लिए, तो उनको घसीट के इको गार्डन में लेके जाया जाता है और वहां से उनके जो रजाई होती है वो भी खींच ली जाती है। और सरकार क्या कहती है कि हमें तो 5,000 और 6,000 रुपए पे भी काम करने वाले लोग मिल जाएंगे। तो हम तो नौजवानों की बात कर रहे हैं, हम जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। हमने अपने पीडीए फॉर्मूले की बात की और जनता का समर्थन समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का परेशान होना लाजमी है और हमारी बहन भी इसलिए परेशान है। पूछ रही हैं, मुसलमानों की बात करी। अरे भाई, गुंडों की आप बात कर रही हैं। सुब्रत पाठक कल क्या कर रहे थे? किस पुलिस वाले को वो धमका रहे थे? क्या देख लेंगे? ये भाषा कैसी हो सकती है? ये भारतीय जनता पार्टी का अहंकार और घमंड की भाषा हो सकती है और उसी घमंड और अहंकार को जनता जवाब दे रही है। 7वां चरण जब तक आएगा, जनता तो का आप मुझे बताइए, मैंने आपसे पहले सवाल में कि क्या मुद्दा चल रहा है जनता के बीच? आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं कि कौन सा मुद्दा चल रहा है? जातिवाद चल रहा है, संविधान चल रहा है, स्कीम्स चल रही हैं या जॉब्स चल रही हैं या झूठ चल रहा है? देखिए ब्रिजेश जी, जब भाजपा ने जब नारा दिया 400 बार, उसके बाद इनके सांसदों ने कहा कि हमें संविधान बदलने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। तो बाबा साहब में भरोसा रखने वाले देश की जनता ने, जो भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा करती थी, वो भरोसा उनका टूट गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आरक्षण नहीं मिला। 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, जो आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए था नहीं मिला। दिल्ली में पुलिस भर्ती हुई, जो आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और अगर विपक्ष जाति जनगणना की बात करता है तो भारतीय जनता पार्टी उसको नकारने का काम करती है। तो सवाल यह है कि अग्निवीर जैसी आप योजना लिया है, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होता है, आपके पास कोई जवाब नहीं है, आप नौजवानों को रोजगार दे नहीं पाए। किसानों की आय दुगनी करने वाले लोग, देश के प्रधानमंत्री जी जब 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में आए थे तो कह के गए थे कि छुट्टा जानवरों से किसानों को हम निजात दिलाएंगे। आज भी छुट्टा जानवर किसानों की फसल को चट रहे हैं। महंगाई कहां है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं। आज सबके घरों का बजट बिगड़ गया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को छोड़ के। जनता तो परेशान है, जनता तो पूछ रही है कि आपने महंगाई का, बेरोजगारी का, ये सब तो आप जो बता रहे हैं ये तो बड़ी आदर्श बातें आप बोल रहे हैं, वादों का उन लेकिन ये फील्ड पर जातिवाद बहुत चल रहा है, ये कैसे? नहीं तो जब हमने ब्रिजेश जी इस बात को उठाया है कि ओबीसी का हक मारा जा रहा है, और अगर हमने अपने 34 ओबीसी प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, कितने उतारे हैं, सबको साथ लेके चलने का हम प्रयास कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत होगी। क्योंकि ये तो कहते थे कि समाजवादी पार्टी का ओबीसी का मतलब तो केवल यादव। आज तो हम पूछ रहे हैं कि आपने कितने ओबीसी को टिकट दिया है? बताए भाजपा 80 में कितने ओबीसी को आपने टिकट दिया है? कितने दलितों को टिकट दिया है? आप क्यों नहीं बताते हो? तो सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचार भागीदारी सुनिश्चित शामिल किए जाएंगे। प्रदीप